नमस्कार दोस्तों हमारा भारत दर्शन कहता है कि हम मनुष्यों पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। दोस्तों, जो भी हमें ये प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, जो भी हमें जीवन, भोजन, ऊर्जा, जल और वायु प्रदान करते हैं, इसके प्रति जो हमारा ऋण होता है उसे देव ऋण कहते हैं। यानी देवताओं के प्रति हमारा ऋण देव ऋण कहलाता है। दोस्तों, जितने भी हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जैसे कि वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, जिनका ज्ञान हमारे महापुरुषों, ऋषियों और मुनियों ने तप करके, ध्यान करके प्राप्त किया और उसे मानव समाज के लिए सुरक्षित किया, उनका उपकार हर एक मनुष्य पर है। यदि आज हम आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से सब कुछ जान पा रहे हैं, तो वो सब उन ऋषि मुनियों की बदौलत ही है और उनकी तरफ हमारा ये ऋण ऋषि ऋण कहलाता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, पितृ ऋण, जिसके ऊपर आज की मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट की है। क्योंकि दोस्तों, श्राद्ध स्टार्ट हो चुके हैं, पितृपक्ष स्टार्ट हो चुका है, तो इसीलिए मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, पितृ ऋण क्या होता है? दोस्तों, हमारे एंसेस्टर्स ने, पूर्वजों ने हमें ये जीवन दिया, संस्कार दिए, परंपरा दी, हमारा पालन पोषण किया। हमारे पूर्वजों ने अपनी मेहनत से और ज्ञान से हमारी पीढ़ी का निर्माण किया। दोस्तों, यदि हमारे पूर्वज ना होते तो हम भी ना होते और ना होती ये संस्कृति। इसीलिए दोस्तों, हर मनुष्य अपने पूर्वजों के तरफ जो ये ऋण है, इसकी तरफ बंधा हुआ है। उनका यही उपकार हमारी तरफ एक ऋण की तरह है, जिसे पितृ ऋण कहा जाता है। दोस्तों, श्रद्धा और श्राद्ध में इतना ही फर्क है। जो हम जीते जागते अपने माता पिता की, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उनकी धारणाओं को, उनके व्यू पॉइंट्स को वैल्यू करते हैं, ये हमारी श्रद्धा है उनकी तरफ। और उनकी मृत्यु के बाद जिस श्रद्धा भाव से हम उनका आवाहन करते हैं और उनका श्राद्ध करते हैं, उससे उनका ये पितृ ऋण चुकता है। दोस्तों, श्राद्ध एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है पितृ ऋण को चुकाने का। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या श्राद्ध करना केवल भोजन कराने की एक विधि है? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे वेद, उपनिषद, हमारे पुराण श्राद्ध के बारे में हमें क्या ज्ञान देते हैं, श्राद्ध हमें कैसे करना चाहिए, क्या उसकी विधि होती है। यदि हम सही विधि से श्राद्ध को नहीं करेंगे तो जो भी हमारी ऑफरिंग्स हैं, जो भी हम अपने पूर्वजों को एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, थैंक्स देना चाह रहे हैं, यदि वो विधि के साथ हो तो ही उन्हें स्वीकार्य होता है। दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में श्राद्ध का महत्व समझते हैं और थोड़ा सा हम इसकी विधि के ऊपर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, यानी आस्था और सच्चे भाव से किया गया कर्म। ये श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला एक अनुष्ठान है, एक कर्म है, जिसमें हिंदू अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, श्राद्ध करने का जो उद्देश्य है वो ये होता है कि हम अपने पितरों की तरफ कृतज्ञता का भाव रखते हैं, ग्रैटिट्यूड का भाव रखते हैं। उनकी आत्मा की तृप्ति और शांति के लिए हम श्राद्ध करते हैं और वो अपनी लीनिएज को, अपने वंशज को ब्लेसिंग्स दे, आशीर्वाद दे, अपनी कृपा बनाए रखे, इसलिए श्राद्ध करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे श्राद्ध के नियम के ऊपर। दोस्तों, गरुड़ पुराण और महाभारत के अनुशासन पर्व में बताया गया है कि हर वर्ष पितृपक्ष, जिसे हम अश्विन पक्ष भी कहते हैं, अश्विन कृष्ण पक्ष भी कहते हैं, उस 15 दिन की अवधि में श्राद्ध किया जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस 15 दिन के लिए
उस अवधि के लिए हमारे जो पितृ हैं वो पितृलोक छोड़कर इस पृथ्वी लोक पर आते हैं, ताकि हम उन्हें तर्पण अर्पण या पिंडदान से प्रसन्न कर सकें और उनका आशीर्वाद ले सकें। दोस्तों, श्राद्ध उनकी मृत्यु की तिथि के अनुसार किया जाता है। दोस्तों, श्राद्ध करने के महत्व के बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथों में विष्णु पुराण, वराह पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, मनुस्मृति और महाभारत में बताया गया है। दोस्तों, यदि हमारे पितृ कोई अनलिबरेटेड सोल्स है, यानी जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती, वो पितृलोक में एक पिंड की फॉर्म में रहते हैं, यानी विदाउट लिम्स एंड स्टमक, एक वो ऊर्जा की फॉर्म में होते हैं। और वो इस 15 दिन की अवधि में, इस अश्विन पक्ष में पृथ्वी लोक पर आकर अपनी फैमिली या अपने परिवार से तर्पण अर्पण ग्रहण कर अपना आशीर्वाद और अपनी ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं। दोस्तों, लेकिन जो लोग विधि विधान के साथ श्राद्ध नहीं करते या सच्चे मन या सच्चे भाव से श्राद्ध नहीं करते, उन्हें इसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति या किसी का परिवार श्राद्ध नहीं करता है, तो ऐसा माना जाता है कि जिन पितरों को तर्पण अर्पण नहीं मिलता, वो पितृ असंतुष्ट होकर पितृदोष उत्पन्न करते हैं, जिससे परिवार में बाधाएं, रोग, संतान सुख की कमी और मानसिक तनाव होता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है, तो पुत्र पौत्र की संख्या भी कम हो जाती है। ऐसे में फीमेल चाइल्ड का बर्थ ज्यादा होना भी संभव है। दोस्तों, महाभारत के अनुशासन पर्व में भी ये कहा गया है कि श्राद्ध के बिना वंश क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है। पितरों के असंतोष से धन और सुख संपत्ति में कमी और बार बार आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। आपको बार बार फाइनेंशियल इश्यूज को फेस करने की प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे सर पर बहुत ज्यादा कर्जा होना, कर्ज का समाप्त ना होना और पैसे में कोई धोखाधड़ी होना। और दोस्तों, बिजनेस में भी फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। जॉब में भी आपके अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। दोस्तों, अचानक बने हुए काम भी आपके बिगड़ सकते हैं यदि आपके पितृ आपसे संतुष्ट नहीं हैं। और दोस्तों, किसी किसी केसेस में आपने देखा होगा कि वंशज में असमय मृत्यु भी हो जाती है, या फिर यदि कोई संतान पैदा होती है तो वो विकलांग भी हो सकती है। दोस्तों, मनुस्मृति जो मानव धर्म शास्त्र का ज्ञान प्रदान करती है, वो भी यही कहता है कि देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण चुकाए बिना आपको मुक्ति नहीं मिल सकती, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि तर्पण अर्पण और पिंडदान का क्या अर्थ होता है, जिसमें आज हम तर्पण के ऊपर चर्चा करेंगे और अर्पण और पिंडदान के बारे में मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो दोस्तों, तर्पण क्या होता है? दोस्तों, तर्पण का मतलब होता है जल, तिल और पूषा घास के माध्यम से अपने पितरों को तृप्त करना, जिससे उनको गति मिलती है और शांति मिलती है। दोस्तों, तर्पण आप घर के किसी भी पवित्र स्थान या फिर नदी या तालाब या कुआं, और बिहार में एक जगह है गया, वहां पर श्राद्ध और पिंडदान करने की भी मान्यता है। आप वहां भी श्राद्ध या पिंडदान कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको तर्पण करने की विधि बताऊंगी। दोस्तों, तर्पण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय दोपहर का माना जाता है, जब सूर्य एकदम आपके सर पर होता है, सेंटर पर होता है। दोस्तों, तर्पण करने के लिए आप स्नान करें, स्वच्छ हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र पहने, तिलक लगाएं और फिर आसन पर बैठकर एक संकल्प मंत्र बोलें। दोस्तों, संकल्प मंत्र की क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बता देती हूँ। संकल्प मंत्र किसी भी पूजा या धार्मिक अनुष्ठान को शुरू करने से पहले बोला जाता है। जो किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी शुभता और सफलता के लिए बोला जाता है। इस संकल्प मंत्र के द्वारा व्यक्ति देवताओं को आमंत्रित करता है ताकि वह उसके कार्य में सहायता प्रदान कर सके। तो दोस्तों, आपको ये संकल्प मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और फिर आपको अपने संकल्प का उद्देश्य बताना है और फिर आपको ये मंत्र दोहराना है, मम
पितृणाम प्रीत्यर्थम तर्पणम करिष्ये। दोस्तों, संकल्प मंत्र उच्चारण करने के बाद आपको आचमन करना है। दोस्तों, आचमन करने का मतलब होता है मंत्रों के साथ पवित्र जल ग्रहण करके अपने शरीर और मन की शुद्धि करना। दोस्तों, स्नान करके तो आपका शरीर बाहरी तरीके से स्वच्छ होता है, लेकिन अंदर से आंतरिक रूप से शुद्ध होने के लिए आपको आचमन मंत्र का उच्चारण करना होता है और साथ में जल ग्रहण करना होता है, जिससे आपके मन और शरीर की शुद्धि हो सके। और दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, एक जल पात्र या फिर अगर आप तांबे का लोटा ले सके तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तांबे के लोटे में जल या फिर गंगा जल लेके और थोड़े से तुलसी के पत्ते उसमें डाल के, और फिर आपको अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की पाम पे 3 बार जल डालना है और 3 बार इन तीनों मंत्र का उच्चारण करते हुए उस जल को ग्रहण करना है। आपको 3 बार ही जल को ग्रहण करना है उस 3 बार के मंत्र उच्चारण के साथ। पहली बार में आपको मंत्र उच्चारण करना है ओम केशवाय नमः, और फिर आपको उस जल को ग्रहण करना है। फिर आपको दोबारा अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की पाम पर जल डालकर दोबारा मंत्र का उच्चारण करना है और कहना है ओम माधवाय नमः, और फिर आपको वो जल ग्रहण करना है। और तीसरी बार फिर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की पाम पर जल डालकर आपको मंत्र उच्चारण करना है ओम गोविंदाय नमः, और आपको वो जल ग्रहण करना है। इस तरीके से आपके मन की शुद्धि होती है। तो दोस्तों, पहला स्टेप था संकल्प मंत्र का उच्चारण, जिससे हमने देवताओं का आह्वान किया और हमने अपने उद्देश्य के बारे में बताया। दूसरे स्टेप पर हमने दोस्तों आचमन किया। अब हम तीसरे स्टेप पर अपने पितरों को बुलाएंगे, यानी कि अपने पितरों का आह्वान करेंगे। दोस्तों, विधि विधान के साथ तर्पण अर्पण और पिंडदान करना बहुत जरूरी है, तभी आपको इसका फल प्राप्त होगा। अब दोस्तों, पितरों के आह्वान के लिए आपको एक आसन पर बैठना है और आपको अपना मुख दक्षिण की ओर करना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पितरों का घर दक्षिण में माना जाता है, यानी दक्षिण दिशा पितरों का घर है। और दोस्तों, दक्षिण दिशा ही यमलोक की भी दिशा है। तो दोस्तों, आसन पर बैठकर दक्षिण की ओर मुंह करके आपको पितृ आवाहन मंत्र कहना है, उसका उच्चारण करना है, जो हमें ऋग्वेद में बताया गया है। तो दोस्तों, आपको ये मंत्र बोलना है। अब दोस्तों, पितरों के आवाहन के बाद हम जल अर्पण करेंगे, यानी कि हम तर्पण करेंगे। तो दोस्तों, तर्पण करने के लिए आप दक्षिण की ओर ही मुंह रखेंगे और एक जल पात्र में या फिर तांबे के लोटे में जल या गंगा जल, काले तिल, पुष्प, चंदन और पूषा घास लेकर उसमें मिलाएंगे। दोस्तों, इसमें भी मैं आपको एक बात और बता दूं, जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जब हम देवताओं को जल अर्पण करते हैं तो हमारे हाथ आगे की ओर होते हैं, यानी कि इस तरीके से। लेकिन जब हम अपने पितरों या पूर्वजों को जल अर्पण करते हैं तो उसकी विधि अलग होती है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। यानी अपने लेफ्ट हैंड में पूषा घास को आप पकड़ेंगे और अपने अंगूठे के माध्यम से आप जल अर्पण करेंगे। दोस्तों, ये प्रक्रिया आपको 3 बार करनी है। जल अर्पण करने की इस प्रक्रिया को आपको 3 बार करना है और हर बार आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। पहली बार आपको ये मंत्र बोलना है ओम पितृभ्य स्वधा नमः। दूसरी बार ओम पितामहेभ्य स्वधा नमः, और साथ में जल अर्पण करें। और तीसरी बार ओम प्रपितामहेभ्य स्वधा नमः, और फिर से जल अर्पण करें। तो दोस्तों, जल अर्पण आपको 3 बार करना है इन तीनों मंत्र उच्चारण के साथ, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। और दोस्तों, अंत में आपको प्रार्थना करनी है और अपने पूर्वजों से आपको अनुरोध करना है कि हमारे द्वारा किया गया ये तर्पण ग्रहण करें और हमारी सभी संतानों को, वंशज को, हमारे परिवार को आशीर्वाद दे, अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें और हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में सफलता प्रदान करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी तर्पण करने पर, यानी कि तर्पण करने की विधि हमने समझी।
अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अर्पण करने की क्या विधि है जिसमें कि हम भोजन और दान पुण्य करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे साथ इस सीरीज में कनेक्टेड रहें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें मेरी अगली वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।